मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सुबह जल्दी उठने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज मैं आपको एक गरीब किसान की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने सिर्फ एक आदत, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से अपनी किस्मत बदल डाली। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और चमत्कार की कहानी है। हम में से बहुत लोग जीवन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं जानते। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक असफल और टूट चुका व्यक्ति सिर्फ एक छोटे से बदलाव से समृद्ध, सफलता और सम्मान हासिल कर सकता है। अगर एक साधारण किसान अपने जीवन में चमत्कार ला सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती, कभी बारिश का अभाव होता तो कभी कीड़े उसकी मेहनत पर पानी फेर देते। रामलाल के पास धन की कमी थी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या थी निराशा और हताशा। रामलाल की यह चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके मन में हर वक्त यही सवाल घूमता कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। धीरे धीरे वह भगवान पर से भी भरोसा खोने लगा। एक दिन रामलाल अपने खेत में बैठा उदास मन से सोच रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने रामलाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और उसके पास जाकर बोले, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? रामलाल ने दुखी मन से अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। उसकी बातें सुनकर साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं जो तेरी किस्मत बदल सकता है, पर उसके लिए तुझे निष्ठा और धैर्य रखना होगा। रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ऐसा कौन सा उपाय है जो मेरी किस्मत बदल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने खेत में जाया कर, वहां बैठकर कुछ देर मौन ध्यान किया कर, फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपनी फसलों को देख और उनसे बात किया कर। देखना, तेरी किस्मत अवश्य बदलेगी। रामलाल को साधु की बातें कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, भला ब्रह्म मुहूर्त में जागने और खेतों से बात करने से मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे साधु महाराज के इस उपाय के अलावा कोई और उपाय दिखाई ही नहीं दिया। इस रात रामलाल बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में सवालों का भंवर था। क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उसकी किस्मत बदल सकती है? क्या साधु महाराज सच कह रहे थे या यह केवल एक भ्रम था? फिर उसने सोचा, जो कुछ भी हो, अब तो यह भी आजमा कर देखना चाहिए। मेरी हालत इससे ज्यादा बुरी तो हो नहीं सकती। यही सोचते हुए वह सो गया। रामलाल ने अगले दिन तय किया कि वह साधु महाराज के बताए अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और खेत में जाकर ध्यान करेगा। उसने अपनी अलार्म घड़ी को रात के 3:30 पर सेट कर दिया। रात को जैसे ही घड़ी बजी, रामलाल ने आलस्य को त्यागते हुए अपनी आंखें खोली। उसका मन कह रहा था, आज मत जा, ठंड बहुत है, थोड़ी देर और सो जा। लेकिन रामलाल ने अपने मन को समझाया, नहीं, मैं साधु महाराज का उपाय जरूर आजमा कर देखूंगा। रामलाल धीरे धीरे खेत की ओर चल पड़ा। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक केवल हल्की हल्की ठंडक भरी हवा बह रही थी। रामलाल ने खेत में जाकर बैठते ही साधु महाराज की बात याद की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौन साधना में बैठ गया। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही थीं, लेकिन वह उन पर ध्यान दिए बिना शांत बैठा रहा। रामलाल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खेत का वातावरण ही बदल चुका है। खेत की मिट्टी पहले से अधिक ताजा लग रही थी। पौधों की पत्तियां ओस की बूंदों से चमक रही थीं और हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। रामलाल को ऐसा लग रहा था मानो ये खेत उससे कुछ कहना चाह रहे हैं। उसने मन ही मन पौधों को संबोधित किया, तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम में जीवन है, तुम में शक्ति है।
रामलाल को उस दिन के अनुभव ने भीतर से झकझोर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके खेत सच में उससे संवाद कर रहे हों। उस दिन वह पूरे दिन हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके भीतर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन उसके मन में फिर भी शंका थी, क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में कुछ हुआ था? अगली रात रामलाल ने फिर ब्रह्म मुहूर्त में जागने का निश्चय किया। जैसे ही अलार्म बजी, वह बिना किसी आलस्य के उठ गया और अपने खेत की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा तेज थे, मानो उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। खेत में पहुंचते ही उसने फिर से ध्यान में बैठना शुरू किया। पहले कुछ देर तक उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी चेतना शांत होती चली गई। उसे लगा जैसे उसके मन के कोलाहल के नीचे एक गहरा सन्नाटा बह रहा है, जिसे वह अब पहली बार सुन पा रहा था। रामलाल ने अपनी आंखें खोली तो उसे फिर से वही अनुभूति हुई। खेत का वातावरण ताजा और ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, पर इस बार कुछ अलग था। उसने महसूस किया कि उसकी फसलों के पत्ते पहले से अधिक हरे भरे और चमकदार दिखाई दे रहे थे। हल्की हवा में फसलों की पत्तियां धीरे धीरे लहरा रही थीं, मानो वे रामलाल को अभिवादन कर रही हों। उसका विश्वास अब बढ़ने लगा था। उसने हल्की आवाज में खेत से कहा, तुम सबको मैंने बहुत मेहनत से सींचा है, लेकिन अब तक तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो तुम्हें चाहिए था। अब मैं हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें देखूंगा, तुमसे बातें करूंगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। रामलाल का मन अब हल्का हो चुका था। अगले कुछ दिनों तक वह इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खेत में जाता, ध्यान करता और अपनी फसलों से संवाद करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी फसलें पहले से अधिक स्वस्थ हो रही थीं। पौधों पर न तो कीड़े लग रहे थे, न ही सूखने के कोई लक्षण दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खेत की मिट्टी में कोई नई शक्ति भर गई हो। रामलाल का जीवन अब बदलने लगा था। उसकी फसलें लहलहा रही थीं, घर में खुशहाली लौट रही थी और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। वह अब अपने खेतों को केवल फसल उगाने का साधन नहीं मानता था, बल्कि उन्हें अपना परिवार समझने लगा था। लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक उसके गांव में भयंकर बारिश हुई। तेज आंधी और बारिश के कारण कई किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। रामलाल को चिंता सताने लगी कि कहीं उसकी मेहनत भी बेकार न चली जाए। वह बारिश रुकने का इंतजार करता रहा और जब मौसम थोड़ा शांत हुआ तो वह दौड़ते हुए अपने खेत की ओर गया। खेत में पहुंचते ही रामलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी फसलें पूरी तरह सुरक्षित थीं। आसपास के खेतों की फसलें गिर चुकी थीं, पर रामलाल की फसलें बिना किसी नुकसान के खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उन पर कोई अदृश्य कवच चढ़ा हो। रामलाल ने वहीं खेत के बीच घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन साधु महाराज को याद किया और कहा, महाराज, आपने सच कहा था। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का चमत्कार सचमुच मेरी किस्मत बदल चुका है। रामलाल का विश्वास अब दृढ़ हो चुका था। वह जान चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने और अपने खेतों से जुड़ने का रहस्य उसकी जिंदगी को सचमुच बदल रहा है। अब उसकी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा ब्रह्म मुहूर्त में जागना बन चुका था। हर रात वह यही प्रार्थना करके सोता कि अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंखें समय पर खुल जाएं। धीरे धीरे उसके खेतों में फसलें इतनी हरी भरी हो गईं कि गांव के लोग हैरान थे। पड़ोसी किसान पूछने लगे, रामलाल, तुम्हारी फसल इतनी लहलहा कैसे रही है? हमने भी वैसी ही मिट्टी डाली थी, वैसा ही बीज बोया था, फिर भी हमारी फसलें इतनी अच्छी क्यों नहीं हुई? रामलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मैं बस अपने खेतों से प्रेम करता हूं और वो मेरे प्रेम को महसूस करते। लेकिन उसकी ये बातें लोगों को अजीब लगती। कुछ लोग उसे पागल समझने लगे थे तो कुछ लोग जलन के कारण उसके खिलाफ बोलने लगे थे। एक दिन गांव के ही कुछ किसान उसके पास आए और बोले, रामलाल, तू हम सब का अपमान कर रहा है। तू कहता है कि खेतों से बात करने से फसलें अच्छी होती हैं। ये कैसी बकवास है? रामलाल ने विनम्रता से कहा, भाइयों, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा।
मैं तो बस वही कर रहा हूं जो साधु महाराज ने मुझे सिखाया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपनी फसलों से प्रेम करो। मैंने बस इसे अपनाया और मेरी किस्मत बदल गई। गांव के कुछ लोग हंसते हुए लौट गए, लेकिन कुछ किसान सोच में पड़ गए। आखिर रामलाल की फसलें इतनी हरी भरी क्यों थीं? उनमें कीड़े क्यों नहीं लगते थे? वे अचानक रामलाल का रहस्य जानने के लिए उसके पीछे निगरानी करने लगे। एक रात कुछ किसान चुपके से रामलाल के घर के पास छिप गए। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, रामलाल अपनी लाठी लेकर खेत की ओर चल पड़ा। किसानों ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि रामलाल अपने खेत में बैठा एक तक ध्यान में डूबा है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। फिर उसने अपने पौधों को बड़े प्यार से निहारा, कुछ पौधों को छुआ और उनके पत्तों को सहलाया। वह हल्की आवाज में फसलों से कह रहा था, तुम मेरे परिवार की तरह हो, तुम्हें हर हाल में स्वस्थ रहना है। यह दृश्य देखकर किसान हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अपने खेतों को इतनी आत्मीयता से देख सकता है, उनसे बात कर सकता है। उनके मन में रामलाल के लिए आदर जागने लगा। लेकिन इस बीच एक और घटना घटी। गांव का एक साहूकार जो हमेशा रामलाल को कर्ज के लिए परेशान करता था, उसकी तरक्की देखकर ईर्ष्या से जलने लगा। उसने सोचा, अगर रामलाल की फसलें ऐसी ही बढ़ती रहीं तो वह जल्द ही मुझसे भी अमीर बन जाएगा। यह सोचकर उसने रामलाल के खेत को नष्ट करने की योजना बना ली। रात के अंधेरे में साहूकार अपने कुछ आदमियों के साथ रामलाल के खेत में पहुंचा। उन्होंने खेत के चारों तरफ झर का छिड़काव कर दिया ताकि रामलाल की फसलें सूख जाएं और उसका भाग्य फिर से बिगड़ जाए। अगली सुबह जब रामलाल अपने खेत पर पहुंचा तो उसे खेत में हल्की अजीब सी गंध महसूस हुई। पौधों के पत्तों पर अजीब सफेदी नजर आ रही थी, लेकिन रामलाल घबराया नहीं। उसने फिर से ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत में बैठकर गहरी साधना की। उस दिन वह पहले से भी अधिक देर तक ध्यान में डूबा रहा। ध्यान के बाद उसने अपनी फसलों को देखकर कहा, तुम शक्तिशाली हो। मैं जानता हूं कि तुम इस कठिनाई को सह लोगे। तुम्हारे भीतर वही ब्रह्मांडीय शक्ति है जो मुझे यहां खींच कर लाती है। रामलाल की ये बातें सुनकर उसके पीछे खड़े कुछ किसान हैरान थे। उनमें से एक किसान आगे आया और बोला, रामलाल, तेरी फसलें कैसे बचेंगी? हमने देखा है कि किसी ने तेरे खेत में जहर डाल दिया है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, मुझे अपने खेतों पर भरोसा है। मैंने सिर्फ फसलों को सींचा नहीं है, मैंने उन्हें प्रेम दिया है। यही प्रेम इस जहर को भी बेअसर कर देगा। रामलाल का विश्वास अडिग था। उसने अपने खेतों पर प्रेम और विश्वास की जो ऊर्जा डाली थी, वही अब उसका सबसे बड़ा सहारा थी। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार ब्रह्म मुहूर्त में खेतों में जाता रहा, ध्यान करता, प्रार्थना करता और अपनी फसलों से बातें करता। धीरे धीरे उसकी फसलें जो जहर के असर से मुरझाने लगी थीं, फिर से हरी भरी होने लगी। पत्तियां जो पहले मुरझाई हुई लग रही थीं, अब उनमें एक नई चमक लौट आई थी। आसपास के किसान हैरानी से देख रहे थे कि कैसे रामलाल की फसलें फिर से जीवित हो उठी। रामलाल को अब यह समझ आ गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने का रहस्य सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का भी माध्यम है। जब भीतर का प्रेम, विश्वास और ऊर्जा प्रबल हो जाती है तो उसका प्रभाव बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। रामलाल का यही प्रेम उसकी फसलों में जीवन बनकर बहने लगा था। गांव के लोग अब रामलाल के पास आकर उसकी बात सुनने लगे थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे पूछने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है। रामलाल ने सबको बताया, ब्रह्म मुहूर्त में जागना मात्र शरीर को जल्दी उठाने का काम नहीं है। यह अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने का समय है। इस समय मन शांत होता है, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और प्रकृति की शक्तियां आपके साथ होती हैं। यदि आप उस समय ध्यान करें, प्रार्थना करें, तो आपकी चेतना प्रबल हो जाती है। यही ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। रामलाल की बातों का गांव वालों पर गहरा असर पड़ा। कुछ लोगों ने उसके कहे अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दिया। कुछ ने ध्यान किया,
कुछ ने अपने काम की शुरुआत इसी समय में करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव का माहौल ही बदलने लगा। रामलाल के खेत अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए थे। उसकी फसलें पहले से भी अधिक हरी भरी हो गई थीं। जब कटाई का समय आया तो उसकी उपज इतनी अधिक हुई कि देखने वाले दंग रह गए। उसकी फसलें इतनी अच्छी थीं कि व्यापारियों ने उसे ऊंचे दामों पर खरीदने का प्रस्ताव दे दिया। रामलाल, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता था, अब समृद्ध हो चुका था। उसके घर में अन्न के भंडार भर गए थे। उसके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल भेजा जाने लगा। उसकी पत्नी, जो पहले चिंता और दुख में डूबी रहती थी, अब संतोष और सुख का अनुभव करने लगी थी। लेकिन रामलाल ने अपनी संपत्ति को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के गरीब किसानों की सहायता करना शुरू किया। उसने उन्हें बीज, खाद और खेती के नए तरीके सिखाने में मदद की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो वह सिखा रहा था, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। वह सभी को समझाता कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस समय अपने मन को शांत करना, अच्छे विचारों को धारण करना और सृजनात्मक ऊर्जा को भीतर भर लेना आवश्यक है। रामलाल का गांव अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। जो गांव कभी गरीबी और निराशा से घिरा हुआ था, वहां अब लोग उत्साह से भरे हुए थे। किसान पहले से अधिक मेहनत करने लगे थे, लेकिन अब वे सिर्फ श्रम ही नहीं कर रहे थे, अब वे प्रेम और श्रद्धा के साथ काम कर रहे थे। लेकिन रामलाल के जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ ही महीनों में रामलाल का गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले किसान निराश और हताश रहते थे, अब वहीं आत्मविश्वास और उल्लास का माहौल था। गांव के लोग अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगे थे। कुछ लोग ध्यान करने लगे थे तो कुछ अपने पशुओं और खेतों की देखभाल करने के लिए उस दिव्य समय का उपयोग करने लगे थे। रामलाल के जीवन में समृद्धि आ चुकी थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह अब भी साधारण वस्त्र पहनता, गांव के लोगों के सुख दुख में भागीदार बनता और हमेशा विनम्रता से लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य समझाता। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। पास के जंगल में भयानक आग लग गई थी, जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। हवा के तेज झोंकों के कारण आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कोई उसे रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। रामलाल के खेत गांव के सबसे किनारे पर थे, यानी आग सबसे पहले उसकी फसलों तक पहुंचने वाली थी। लोग उसे आगाह करने आए, रामलाल, अपने खेतों को छोड़ दे, अपनी जान बचा, आग पर कोई काबू नहीं पा सकता, डोबो। लेकिन रामलाल घबराया नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी फसलों को केवल मेहनत से नहीं सींचा है, मैंने उन्हें प्रेम दिया है। मैंने हर पौधे से प्रार्थना की है कि वे संकट के समय स्वयं को बचाने की शक्ति प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि वे अपनी रक्षा अवश्य करेंगे। रामलाल सीधे अपने खेत की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने वही किया जो वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करता था। खेत के बीच में बैठकर गहरी साधना में लीन हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा जागृत हो चुकी थी। उसने मन ही मन खेत से कहा, तुम मेरी संतान की तरह हो। मैं जानता हूं कि तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें इस आग से बचा सकती है। तुम में जीवन है, तुम में ऊर्जा है। तुम ब्रह्मांड की शक्ति का अंश हो और ब्रह्मांड कभी विनाश नहीं करता, वह केवल सृजन करता है। रामलाल पूरी श्रद्धा से अपने खेत के लिए प्रार्थना करता रहा। आग जैसे जैसे उसके खेत की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवा की दिशा अचानक बदलने लगी। आग की लपटें धीरे धीरे मुड़ने लगीं और खेत को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी दिशा में फैल गईं। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि कैसे रामलाल का खेत इस भयंकर आग से बच गया था। रामलाल के खेत को देखकर लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उसके प्रेम, विश्वास और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर की गई साधना का परिणाम था। उस दिन गांव के हर व्यक्ति ने रामलाल के पास आकर उससे आशीर्वाद लिया। लोग उसके पास आकर पूछने लगे, रामलाल, हमें भी ब्रह्म मुहूर्त का सही रहस्य समझाओ ताकि हम भी अपने जीवन को बदल सके। रामलाल ने विनम्रता से कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब तुम इस समय में जागोगे
तब तुम्हारा मन शांत होगा, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होगा और तुम अपने भीतर की शक्ति को अनुभव कर पाओगे। इस समय की गई साधना और प्रार्थना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे भीतर प्रेम का होना। प्रेम ही वह बीज है जो जीवन को संपूर्ण बनाता है। यदि तुम अपने कार्य को प्रेम के साथ करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। रामलाल की बात सुनकर गांव वालों के मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ रामलाल के जीवन का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लोग इसे अपनाने लगे थे। धीरे धीरे वह गांव अपने क्षेत्र का सबसे समृद्ध गांव बन गया। रामलाल की यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में मेहनत के साथ प्रेम, विश्वास और आत्मिक ऊर्जा का होना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब प्रकृति भी उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। रामलाल का जीवन प्रमाण था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने का रहस्य केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने वाला दिव्य क्षण है। तो मित्रों, रामलाल की इस प्रेरणादायक कहानी ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। जीवन में मेहनत, विश्वास और प्रेम का अद्भुत संगम ही सच्ची सफलता का रहस्य है। ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। सोचिए, जब एक साधारण किसान ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, तो आप भी अपने जीवन में इसी शक्ति को जगाकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह समय केवल जागने का नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने का है, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आज ही एक संकल्प लें कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों, प्रार्थना और ध्यान से करें और देखिएगा धीरे धीरे आपका जीवन कैसे बदलने लगता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। हो सकता है आपके एक छोटे से प्रयास से किसी और का जीवन भी बदल जाए। आपका दिन शुभ हो और आपके जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश हमेशा बना रहे। धन्यवाद।